बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रिखिज़र। आज की इस वीडियो में हज़रत बहलोल दना और खलीफा हारून रशीद के बारे में बात करेंगे। बहलोल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दना भी कहा जाता है। आप 5वें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर मार्च 766 हिजरी से मार्च 809 हिजरी में एक फ़लासफ़र, वली कामिल और तारिक दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल देते। बाज़ लोगों ने उन्हें मजज़ूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क़ इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफ़ात करते, लेकिन जब कभी अवामुन नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दनाई की बहुत सी अजीब व गरीब बातें करते। कूफा में पैदा होने वाले बहलोल का असल नाम वाहब बिन उमरू और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त 7वें इमाम मूसा काज़म की सोबत में भी गुजारा। बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा काज़म के पैरोकारों में होता था। जब हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़म को कैद करने के बाद इनके ताबईन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कीं, तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात के आइंदा लाए अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम आली मकाम ने जवाब में सिर्फ़ एक लफ्ज़ जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जला वतन समझा और बाज़ ने इसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूह पोशी लिया, लेकिन वहाब ने इसे जनून यानी जनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना ज़िंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से इनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफ़र हज के दौरान कूफा में हुई। बहलोल ने हारून रशीद को जो नसीहतें कीं, इनसे मुतासिर होकर वो इन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां रहीं। बहलोल का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। कहते हैं कि एक दिन बहलोल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियाँ बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका ज़ुबैदा अपने माल के झरोखे से बड़े इन्हमाक के साथ इन्हें देख रही थी। वो मट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मिस्मार कर देते। मलका झरोखे से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के माल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये माल खरीदना चाहे तो फ़रोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक माल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। मलका के हुक्म पर बहलोल को 3 दिरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाक़या मलका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मरग़ज़ारों के अलावा खूबसूरत महल्लात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने ज़ुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है सिर्फ इसी को अंदर जाने की इजाज़त है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उनकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने ज़ुबैदा के हक़ में बहलोल की दुआ कबूल कर ली है। चुनांचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलोल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे थे। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, क्या बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। हारून रशीद ने सवाल किया,
बताओ एक महल की क्या कीमत है? तो बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दना ने कहा, खलीफा कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलोल दना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी ये सल्तनत का क्या करूँगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फ़रोख्त करता हूँ। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच